नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माथे। और आपा है जी को पिछले वीडियो में मैंने आगामी बीएसटीसी रे एग्जाम ने ध्यान रखता हुआ एक सीरीज की शुरुआत करी जिनो नाम है बीएसटीसी पीवाईक्यू सीरीज। और इन सीरीज रो मुख्य उद्देश्य वही है कि आने वाली 20 तारीख रा जिको अपने 20 तारीख रा प्री बीएसटीसी रो एग्जाम है वालो है। उन एग्जाम रे मैंने कम दिन मैंने शानदार प्रभावी तरीकों किन प्रकार तैयारी कर सका। तो इन हाथे है जो आप प्री बीएसटीसी 2025 रे फर्स्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू करियो तो। और इनमें आप है जो मानसिक योग्यता ले भाग ने हल करना शुरू करियो जिनमें आप प्रश्न संख्या 1 ले 25 तक रे सवाल रो डिटेल्ड सॉल्यूशन करियो। तो अब आप आज है जो इन वीडियो मैंने प्रश्न संख्या 2600 शुरू कराला और अगला सभी प्रश्न ने हल कराला विस्तार हाथे। तो देखो 2600 सवाल है अपने बी ए का पति है। बी है पति, किनो पति है ए रो, मतलब ए की पत्नी। तो बी और ए रे बीच में है जो पति पत्नी रो रिश्तो है। और बाद में आगे कहीं कहवे बी सी का पिता है। बी है जो पिता है, किनो पिता है सी रो। और बाद में आगे कह रही है डी ए का पुत्र है, यानी डी रे है ए है जो इन्हें एक पुत्र है, इनो नाम है गो डी। डी पुत्र है, लिंग निर्धारित है गो, मतलब वो मेल है। और बाद में अपन कहीं कहवे डी रो सी का ही संबंध है। ए पति पत्नी है तो इन्हें मतलब ए दोनों है दोनों संतान है की। तो ए आपस में या तो हो जाए भाई भाई, यदि आ मेल है, यदि वो मेल है तो वो ए दोनों हो जाए भाई भाई, यदि आप फीमेल है तो वो दोनों हो जाए भाई बहन। तो अपन पूछे है कि डी रो सी कई संबंध है। डी है जो सी रे कहीं लागे तो मेल है, इन मतलब भलिया भाई हो चाहे बहन हो, डी है जो इन कहीं लागेला भाई। तो अपन उत्तर हो जाए भाई। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है जो अपन हेंगू पहले सवाल ने हल करियो है। तो उनमें अपन जिकी संख्या दियोड़ी ही भिन्न संख्या बा ही जिको पॉजिटिव ही धनात्मक ही, लेकिन ए जिकी भिन्न दियोड़ी है कि ए सब कहीं है ऋणात्मक, यानी नेगेटिव संख्या है। अब आपने बताओ है कि एन संख्या में सब छोटी संख्या की है। तो उन टाइम मैदान पहले सवाल कराओ तो उन टाइम बताइए तो कि यदि आपने बिना दियोड़ी है और उनमें पूछ रहे आपने सबों छोटी संख्या बताओ या सबों बड़ी संख्या बताओ या आरोही क्रम बताओ या अवरोही क्रम बताओ। तो अपन सबों पहला प्रयास और है सब भिन्न आपा है जिको दशमलव भिन्न महीने बदल दा। तो अपन के पहली भिन्न है -12/19, यानी आप इन है जो दशमलव में बदलने रो प्रयास करा। तो इनमें आप कहीं कह रहा अंश रे महीने हर रो भाग दे देवा 12/19। इनमें दो भाग है, एक भाग तो है 12 और एक भाग है 19। 12 ने किया करा आपा अंश और 19 ने किया करा आपा हर। तो जिन टाइम भी कोई भी संख्या ना दशमलव में बदलिया करा तो अंश रे में किनो भाग देना हर रो। तो अंश कहीं है 12, हर कहीं है 19। तो 19 रो आपा भाग दे दियो किन महीने 12 महीने। सीधो भाग जावे को नहीं तो 8 लागो 0 लगायो आपा दशमलव तो 8 आएगो 0। अब हैगी अट संख्या 120। 120 रमेन है जिको 19 रो भाग जाया करे। तो बोलो पावड़ बोला उन टाइम 19 छक्के 114, यानी 6 बार पावड़ बोली उन टाइम 114 आया। इन घटाया तो लार रहेगो 6, पांचों लाग जाए 0। 19 2 38, 19 3 57, यानी अपन कटे आएगो तीसरी संख्या 57 लार रहेगो 3। यानी 12/19 ने अपन दशमलव में बदलिए उन टाइम अपन कटे संख्या आई 0.63। तो अपन लिख दिया 0.63। अटे नेगेटिव लागू रहे तो अटे भी आप लगाई दियो नेगेटिव। और बाद में अपन 27/13 है जी को बदलाला दशमलव संख्या में। तो 27 महीने आप भाग दे दिया वहां 13 रो, लिख दिया आप 27 और अट लिख दिया आप 13। भाग 13 दूनी 26, लार रहेगो 1, भाग जावे कौन नहीं तो लागो दशमलव, उतार लियो 0। तो बाकी होगो नहीं तो उतारियो बड़े 0, तो अट लागो बड़े 0। 13 5 65, 13 6 73, 13 7 91, हाथ वार पावड़ बोली जन 91 आया, लारे बचगा 9। यानी 27/13 ने अपन दशमलव में बदले उन टाइम अपन संख्या आएगी 2.07। तो आटा पा लिख दियो 2.07। अटी नेगेटिव लागू है तो अटी आप लगाई दियो नेगेटिव। और बाद में अगली संख्या है 56/28। इन्हें अपन है जो दशमलव में बदलना है तो 56 महीने भाग दे दिया किनो
28 रो सीधो सीधो भाग जावे 28 दूनी 56 लारे रहेगा 0 मतलब इन भिन्न में अपन जिन टाइम दशमलव बदले उन टाइम अपन कर संख्या आएगी माइनस रमईने 2 उन बाद में अगली संख्या है अपन घटे 3/14 यानी 3 रमईने भाग देवनो है कितारो देवनो है 14 रो तो देख लो अटे 14 रो भाग देवा जावे कौन सीधो तो 0 8 लगा दियो दशमलव उन बाद रमईने अटेगा 30 14 28 लारे रहेगा 2 उतारियो 0 14 एका 14 लारे रह जाए 6 यानी 3/14 ने अपन जिन टाइम दशमलव में बदली उन टाइम अपन के मान आयो 0.21 अटे भी माइनस लगायो तो अटे भी अपन लगा दियो माइनस अब अपन कहवे कि सबू छोटी संख्या ज्ञात करनी तो यदि संख्या रमईने अपन नेगेटिव संख्या या ऋणात्मक संख्या या माइनस वाली संख्या रो जोड़ो दियोड़ो हेवे और अपन पूछ ले कि सबू छोटी संख्या की है तो नेगेटिव रमईने जिकी सबू बड़ी संख्या या करे के बाकी या करे सबू छोटी यानी आप एक बार इन नेगेटिव चिन्ह भूल जाओ और इनमें जिकी था सबू बड़ी संख्या दिखे के बा संख्या है जिको ऋणात्मक संख्या में कही बेला सबू छोटी तो अपन था प्रयोग आ संख्या है जिको कही है सबू बड़ी इन मतलब ऋणात्मक रमईने आ संख्या कही हो जाए सबू छोटी यानी ऋणात्मक संख्या रमईने है जिको सिस्टम उल्टो चलिया करे तो अपन है जिको 2.07 के मान निकालियो तो अपन निकालियो तो 27/13 रहो तो ओ अपने उत्तर तो इन्हें भिन्न में इन्हें है जो सबू छोटी भिन्न हो जाए -27/13 अब हगी मान लो सवाल यूं दियो है तो कि सबू बड़ी संख्या क्या है यानी छोटी जाके कहीं लिखियो है तो बड़ी तो इन टाइम अपन उत्तर कहीं है जाओ तो जेकी सबू छोटी संख्या दिखे जेकी कहीं है जाओ तो सबू बड़ी तो अपन आटे सबू छोटी संख्या की दिखे 0.21 तो आ कहीं जाओ तो सबू बड़ी तो 0.21 के मान निकालिए तो 3/14 माइनस आलो तो आ कहीं जाओ तो अपने सबू बड़ी संख्या एंड चाहो तो आप आरोही क्रम रमईने भी जमा सको आप चाहो तो है अवरोही क्रम रमईने भी जमा सको अब आरोही क्रम रमईने है जो आप हेंगू पहला की संख्या लिखा आरोही क्रम में है जो बढ़तो क्रम या करे यानी सबू पहला छोटी संख्या उन बाद में उन बड़ी उन बाद में उन बड़ी सबू लास्ट में सबू बड़ी अपन देखियो कि सबू छोटी संख्या है -27/13 उन बाद में दूजे नंबर माते छोटी संख्या हो जाए -56/28 उन बाद में अगली तीजे नंबर में छोटी संख्या हो जाए अपने -12/19 और चौथे नंबर में सबू छोटी संख्या लारे बच गई अपने 0.21 मान निकालियो -3/14 तो अपन आएगी चौथी सबू बड़ी संख्या इन हिसाब तो ओ अब जिको भिन्नारो क्रम है के इन भिन्नारे क्रम ने किया करा अपा आरोही क्रम या बढ़तो क्रम अब इन क्रम ने यदि आप उल्टो कर ले होता यानी इन संख्या पहले नंबर में लिख दिया होता इन दूसरे नंबर में लिख दिया होता इन तीसरे नंबर में लिख दिया होता और इन चौथे नंबर में लिख दिया होता तो ओ जिको क्रम है तो के इन क्रम ने आपा कह दिया होता अवरोही क्रम तो यदि परीक्षा महीने आरोही क्रम पूछ ले अवरोही क्रम पूछ ले सबू छोटी संख्या पूछ ले सबू बड़ी संख्या पूछ ले और बे संख्या आपने दियोड़ी है भिन्नारे महीने तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने सबू पहला बेन भिन्ना ने जो दशमलव में बदल लेना है और उन बाद में आप आसानी सवाल हल कर सको अगलो सवाल देखा अगलो सवाल है रिक्त स्थान भरिए यानी अपन एक आकृति दियोड़ी है उन आकृति में 3 संख्या भरियोड़ी है लेकिन एक संख्या खाली दियोड़ी है प्रश्न चिन्ह दियोड़ो है इन प्रश्न चिन्ह जाके की संख्या है इन बारे में बताना है हेंगो पहला अट दियोड़ो है 5 अट दियोड़ो है 7 अट दियोड़ो है 11 अब इन महीने आप हेंगो पहला देगा कहने बीच महीने अंतर है जो बराबर है या आगे पाछे है कोई भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है कोई नियम लागे नहीं लागे तो हेंगो पहला देगा 5 है जो अभाज्य संख्या है 7 भी है जो अभाज्य संख्या है उन बाद में 11 है जो भी अभाज्य संख्या है 5 रे बाद में 6 आया करे 6 भाज्य है 7 अभाज्य है 8 भाज्य है 9 भाज्य है 10 भाज्य है 11 अभाज्य है यानी लगातार अभाज्य संख्या आ रही है तो आप 11 बाद में देखा 12 कही भाज्य संख्या उन बाद में 13 कही अभाज्य संख्या मतलब इनो एक उत्तर आ सके 13 लेकिन ऑप्शन रमईने कटे भी 13 नहीं दियोड़ो है तो आप कोशिश करा कोई दूसरो अंतर निकालने रही 5 में आप 2 जोड़िए कितना आएगा 7 में 2 जोड़ा कितना आएगा 9 लेकिन अट है 11 यानी 7 में कितना जोड़िए आप 4 तो आएगा 11 यानी अट 2 है अट 4 है तीनों मतलब आप कितना जोड़ सका 6 तो अभी देख लो 11 में 6 जोड़ा कितना आना चाहिए 17 कटे उत्तर है यानी अट अपन उत्तर दियो मतलब उत्तर कही हो जाए सही अट में 2 संख्या का नाम बोलियो एक संख्या तो है भाज्य संख्या और एक संख्या है अभाज्य संख्या तो भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में आपने ध्यान रखना है भाज्य संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जिन महीने है जिको कम कम 3 संख्या रो भाग जावे शॉर्ट में हम जा रही हो मैदान 3 संख्या की हो जाए एक तो बा संख्या खुद
एक संख्या एक और एक संख्या एने दोनों अलावा कोई तीसरी संख्या भाग जावे तो बा संख्या कई हो जाए भाज्य संख्या। उदाहरण के तौर माथे आपा एक संख्या लेला तीन, तीन रो में आपा देखा कि इनमें एक तो भाग जावे तीन रो और एक भाग जावे एक रो। तीन अलावा यदि किन्हीं और संख्या रो बड़ भाग जावे तो इनो मतलब भाग हो जाए भाज्य। अब तीन और एक अलावा किन्हीं दूसरी संख्या रो भाग नहीं जावे इनो मतलब तीन कहीं है अभाज्य संख्या। इनो मतलब अब आपने अभाज्य संख्या रो बारे में मालूम चल गयो वेला। अभाज्य संख्या में केवल और केवल दो संख्या रो भाग ही आया करे, एक तो जाए एक रो भाग और एक उन खुद संख्या रो भाग जाए, इन अलावा तीसरी कोई भी संख्या रो भाग नहीं जाया करे। और भाज्य संख्या उदाहरण के तौर पर आप एक संख्या लेला चार, अब आप देखा चार में एक रो भी भाग जावे दो रो भी भाग जावे और चार रो भी भाग जावे, यानी अट को संख्या कितनी है कि भाग जाने वाली तीन, लेकिन अट कितनी संख्या है दो। तो एक ऐसी संख्या जिनमें दो ज्यादा संख्या भाग जावे बात होगी भाज्य, और एक ऐसी संख्या जिनमें केवल और केवल दो संख्या भाग जावे, एक तो एक रो भाग जावे एक खुद रो भाग जावे बात है अभाज्य है। तो इन बारे में आपने ध्यान रखना है। और जिकी सबों छोटी अभाज्य संख्या या करे के बा या करे दो। घनी बार परीक्षा में सीधो सीधो सवाल पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, नीचे लिख दे एक दो तीन पांच। तो इन स्थिति में आपने ध्यान रखना है कि जिकी दो है के आ है जिको सबों छोटी अभाज्य संख्या है, और दो एक मात्र एडी सम संख्या है जिको किन में आया करे अभाज्य संख्या रमैने। तो इन चीजों ध्यान रखना है। अब एक मैं नाम अट बोलियो सम संख्या, जिन प्रकार सम संख्या है इनो उल्टो या करे विषम संख्या। तो सम संख्या किन कहवा एक ऐसी संख्या जिनने इकाई रो अंक 0 2 4 6 या 8 है उन आपा क्या करा सम संख्या। विषम संख्या किन कहवा एक ऐसी संख्या जिन्हें इकाई रो अंक 1 3 5 7 या 9 या करे उन आपा कहीं किया करा विषम संख्या। तो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जिको किन में आया करे अभाज्य संख्या में। तो इन बारे में आपने खास तौर ध्यान रखना है। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। आप देखिए अगर साल है जो दो प्रकार या करे, एक साल तो ऐड हुए जिनमें केवल और केवल 365 दिन है, एक साल ऐड हुए जिनमें कितना दिन या करे 366। तो जिके साल रे महीने 366 दिन या करे के उन आपा क्या करा लीप वर्ष लीप, और जिके साल रे महीने 365 दिन या करे उन आपा क्या करा साधारण वर्ष या अलीप वर्ष। साधारण वर्ष या फिर आप कहीं कह सका लीप वर्ष, ध्यान रखना है ताने। तो अब अपन कहीं कह रही है कि एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन है। अब अटे साल में जिन टाइम आप विषम दिन रे बारे में बात करा के तो उन टाइम आप कहीं करिया करा के आप कोशिश करिया करा कि जितना दिन है के बेन में आप 7 रो भाग दे दा। अब जिको लर शेष कुल बची के बे कहीं है जावेला विषम दिन। तो अब 365 में अपन हाथ रो भाग देवनो है, यानी अपन लीप वर्ष के बारे में पूछ रहे हैं तो अपन लीप वर्ष में कितना दिन है 366। तो अपन है जिको 366 में कितना रो भाग देवा 7 रो। तो 7 रो भाग दियो तो 7 चौक 28 7 पंजा 35, 7 पंजा है 35 लिख दा 367 7 पंजा 35 लारे रहेगो एक उतारिया 6 7 दूनी 14 लारे रहेगा 2। अब ए जी का लार 2 बचिया के ए कहीं हैगा अपना विषम दिन, इन मतलब अपन उत्तर कहीं हो जाए 2। अब यदि हगे पूछ ले तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो उन स्थिति में नापा कहीं करता 365 महीने है जिको कितारो भाग देवता 365 में भाग दे देवता 7 रो भाग दे दा 7 पंजा 35 लारे रहेगो एक उतारिया 5 7 दूनी 14 लार कहीं बच गो 1, मतलब अपन उत्तर कहीं जाओ तो स्थिति महीने 1। तो लीप वर्ष में 12 महीने पूछे तो विषम दिन है जावेला 2, और ए लीप वर्ष में 12 महीने पूछे या साधारण वर्ष में 12 महीने पूछे तो उन टाइम अपन कदे उत्तर कितना बचावेला 1। तो देख ध्यान एक लीप वर्ष में 366 दिन या करे तो 366 में 7 रो भाग दे तो अपन कदा 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। तो ए जिका 2 दिन बचिया है अपना विषम दिन। और उन बाद में आगे देखो साधारण वर्ष या ए लीप वर्ष में या करे 365 दिन और इनमें या करे एक विषम दिन, ध्यान रख लीजिए 12 महीने। उन बाद में अगलो सवाल देखा, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। यानी अपन है जिको 4 नाम दियोड़ा है और अपन पूछ रही है कि इनमें है जिको कौन है जिको दूसरों से संबंधित नहीं है। पहलो नाम दियोड़ा है राजस्थान, दूसरा नाम दियोड़ा है पंजाब, तीसरो नाम दियोड़ा है बिहार, चौथो नाम दियोड़ा है दिल्ली।
तो इन सवाल में आपा है जिको एक अलग जिको समूह अलग है उन्हें खोजने रो प्रयास करिया करा। तो आपा गौर करा तो पावा कि राजस्थान है जिको एक है राज्य, इन्हीं प्रकार पंजाब भी कहीं है एक राज्य है, इन्हीं प्रकार बिहार भी राज्य है, और इन्हीं प्रकार दिल्ली है जिको राज्य नहीं है, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो अपन ठा पड़ गई कि इन जोड़र में है जिको क्यों संबंधित नहीं है, तो वो हो जाए अपन उत्तर दिल्ली, अपन उत्तर दिल्ली। तो राजस्थान पंजाब और बिहार है जो पूर्ण राज्य है, जबकि दिल्ली है जो कहीं है एक केंद्र शासित प्रदेश। और इन आपा क्या करा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो देखो ध्यान हो वर्गीकरण में हमेशा अपन भौगोलिक या राजनीतिक स्थिति देखनो या करे, यानी अपन मान लो राज्य राग नाम दियोड़े हुए और उन बीच में केंद्र शासित प्रदेश दियोड़े है, तो अपन ध्यान रखना क्यों जोड़ो है जो विषम है। इन अलावा आप है जो घनी घनी देख लेनो तटीय राज्य या पड़ोसी देश सीमा आधार माते भी है जो आपा राज्य अलग कर सका। इन जड़ा जड़ा आपा बड़ा घना हारा नया सवाल भी बना सका। उदाहरण तौर में एग्जामिनर है जो थाने कोई 4 जिला का नाम दे दिया, यानी 3 जिला का नाम दे दिया, एक राज्य नाम दे दिया। उदाहरण तौर में एक नाम लिख दियो आपने जोधपुर, एक नाम लिख दियो पाली, एक नाम लिख दियो अजमेर, और एक नाम दे दियो आपने बिहार। तो अब आप अट गौर करो तो पाओगे ए 3 तो है जिला और ओ एगो राज्य, मतलब वो कहीं हो जाए अलग। अब यदि एग्जामिनर चाहे तो चारों नाम दे सके जिला रा, उन बाद में अपन अलग करने की कोशिश करना कह सके, यानी एक जोधपुर है, एक पाली है, एक अजमेर है, एक नाम लिख दियो जयपुर। तो अब देखो गौरू तो ए तो है जिला, आ है राज्य री राजधानी। तो इन आधार माते भी प्रश्न दे सके, तो उनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक प्रकार है जो अपन सोचनो है कि कोई भी भौगोलिक स्थान है जो किन प्रकार दूसरे स्थान अलग हो सके। तो उन बाद में देखो अगलो सवाल। अगलो सवाल है श्रृंखला को ध्यान से देखिए, यानी एक श्रृंखला दी हुई है जिनमें पहली भिन्न है 7 सहित 1/7, दूसरी भिन्न है 8 सहित 2/6, तीसरी भिन्न है 9 सहित 5/5, चौथी भिन्न है 12 सहित 2/4 और पांचवी भिन्न है 16 सहित 2/3। उन बाद में अपन पूछा है कि इन भिन्न बाद में की भिन्न आई उन बारे में बताओ है। तो अट जिकी है भिन्ना दियोड़ी है कि इन भिन्ना ने अपन क्या करा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न है जिको बनिया करे अनुचित भिन्न। जिन टाइम आप भिन्नार 12 में पढ़िया करो उन टाइम अपा भिन्नारा 3 प्रकार पढ़िया करा। एक तो भिन्न या करे उचित भिन्न, और एक भिन्न या करे अनुचित भिन्न 8 लिखी जी की, और एक भिन्न जी की तीसरे प्रकार या करे बा या करे मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न कही है एक एड़ी भिन्न जिनो अंश है जिको हमेशा हर छोटो या करे उन आपा कहीं कहवाला उचित भिन्न। मैं तन बताया तो भिन्न 2 भाग या करे, एक तो या करे अंश और एक या करे हर। तो यदि अंश छोटो है हरू इनो मतलब आ कहीं है कि उचित भिन्न। उदाहरण के तौर में आपा लिख दियो 1/4, 4 बड़ा है 1 छोटो है, अंश छोटो है किनु हरू, तो इन मतलब आ कहीं है कि एक उचित भिन्न। अब इन उल्टो है के उन आपा कहीं किया करा अनुचित भिन्न, यानी इनमें है जो अंश हेवेला जी को तो हेवेला बड़ो और हर हेवे जी को हेवेला छोटो। तो आप एक भिन्न लिख दी 4/3। अब 3 है जो छोटा है चारों, तो आ गई है एक अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न है जो आप उचित स्वरूप में लिखने वास्ते इन है जो आप मिश्र भिन्न में बदलिया करा। मिश्र भिन्न में बदलने वास्ते कहीं करा के हर रो है जो अंश में भाग दे 3 एकम 3 लार शेष पर कहीं बचको 1 अपार 5 उतार ले 3, यानी 3 रो भाग दियो 4 महीने तो एक बार गियो, एक शेर पर लियो तो आप ऊपर लिख दियो, 3 रो 3 नीचे लिख दियो। तो ओ जिको स्वरूप है के इन स्वरूप ने आपा क्या करा मिश्र भिन्न। तो अपन है जो कोई भी भिन्ना दियोड़ी है कि ये सब कहीं है मिश्र भिन्न। अब अपन ने मालूम करना है कि अगली भिन्न की आई। तो इन्हें मालूम करने वास्ते आपा कहीं करा हेंगो पहला मिश्र भिन्न है जिको अनुचित भिन्न में बदलना। तो मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदलना सब आसान है। और आपने है जो पहली भिन्न दियोड़ी है 7 सहित 1/7। तो इन्हें यदि आपने अनुचित भिन्न में बदलनी है तो इन दोनों आपस में गुणा कर लो, 7 ने 7 गुणा कर लो, और जिको उत्तर आवे इनमें आप कहीं जोड़ दो ऊपर लो अंश, और उन बाद में आप संख्या लिख दो। 7 ने 7 गुणो करियो तो अपन आया 49, इनमें एक जोड़िए तो आएगा 50। हर महीने आज सेम संख्या जावेला, हर महीने कोई भी प्रकार परिवर्तन नहीं है, तो आप लिख दियो नीचे 49 ने कितना आएगा 50, अपन को तो आएगा 50/7। यानी इन भिन्न आपा किन में बदली हाँ अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न पे बदली जना अपन करे उत्तर कहीं आएगो 50/7। इन्हीं प्रकार अपन अगली भिन्ना ने भी है जिसको किन में बदल दे वहां अनुचित भिन्न में। पहली भिन्न आई 50/7, दूसरी भिन्न देखो इन दोनों आपस में गुणों करा 8 संग 48, 48 और 2 50, और नीचे बटर में कहीं हो जाए 6।
तो अट आएगा अपन के उत्तर 50/6। इन्हीं प्रकार तीसरी भिन्न 9 ने 5 गुणो करा 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़ लेवा 45 और 5 कितना हो जाए 50 बट्टे में कितना रह जाए 5, तो अपन का आ गया भिन्न 50/5। इन्हीं प्रकार अगली भिन्न देखो 12 में 4 गुणा करा तो 12 चौक 48, 48 में 2 जोड़िए देगा 50, तो अपन का आएगी भिन्न अनुचित्र रूप में 50/4। इन्हीं प्रकार 16 थी 48 2 50 यानी भिन्न आएगी अपन का 50/3। और बाद में अपन पूछ रही है अगली भिन्न कहीं आवेला, तो देखो अंशरे महीने सब जागे कहीं है 50, इनो मतलब अटे भी कहीं आवेला 50। अट देखो 7 6 5 4 3 मतलब 3 बाद में यानी एक एक संख्या कम हो रही है तो 3 बाद में कहीं आ जाए 2, यानी अपन अगली भिन्न है 50/2। अट देखो कटी 50/2 ऑप्शन दियोड़ो और दियोड़ो अपन ऑप्शन इनो मतलब वो होएगो अपन उत्तर सही। तो वो होगी अपन भिन्ना रे बारे में पूरी पूरी जानकारी भिन्ना संबंधित कोई भी सवाल आवे तो आप है जो इन जानकारी रे इस्तेमाल बैंक सवाल में कर सको। अगलो सवाल देखा, अगलो सवाल है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी अपन संख्या दियोड़ी है 2b 4c 8e 14h एन में अपन ने जिकी संख्या गायब दियोड़ी है उन संख्या ने ज्ञात करनी है। तो हेंगो पहला अपन देखा गणितीय अंक ने और उन बाद में देखा अंग्रेजी वाला अंक ने। गणितीय अंक है अटे 2 अटेगा 4 अटेगा 8 अटेगा 14। अट कितना फर्क है 2 और 4 बीच में 2 रो फर्क है, 4 और 8 बीच में 6 रो नहीं सॉरी 4 रो, और 8 और 14 बीच में कितना फर्क है 6 रो, यानी 8 2 रो फर्क है 8 4 रो फर्क है 8 8 रो फर्क है। इनो मतलब 8 कितना फर्क हो सके 8 हो सके फर्क, यानी 8 2 4 6 इनो मतलब 8 फर्क कितना हो जाए 8 रो, यानी 14 में 8 जोड़ा मतलब अगली जी की संख्या आवेला बा कितनी आ सके 22। उन बाद में देखो बी सी कितना फर्क है 1, उन बाद में सी डी और ई मतलब कितना फर्क डाल दियो 2 रो, उन बाद में ई कितना आएगा एफ जी एच कितने अक्षर फर्क आएगा 3 रो। इन मतलब जिको अगलो अक्षर आवेला उनमें 4 अक्षर फर्क आवेला, तो इधर बाद में 4 अक्षर गिन लो आई जे के एल मतलब अट संख्या कहीं आ सके एल, मतलब अपन जिको उत्तर आवेला वो आवेला 22L ओ एगो अपन उत्तर। तो इन में है जो कोडिंग करी है इन आपने है जो ज्ञात करनी पड़ी। अब इन सवालों में आप उन टाइम इस परफेक्ट होला जिन टाइम एडे सवाल आप लगातार बार बार प्रैक्टिस करोला। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है, यानी इन चीजा में की चीज है जो विषम है इन सब अलग है इन बारे में बताना है। पहली चीज रो नाम दियो है एयर कंडीशनर जिन आपा क्या करा एसी, उन बाद में दूसरी चीज है हेयर ड्रायर, तीसरी चीज है कैलकुलेटर और चौथी चीज है जनरेटर। गोरू देखो तो एयर कंडीशनर किनो चलिया करे बिजली हूं, उन बाद में हेयर ड्रायर किनो चलिया करे बिजली हूं, इन्हीं प्रकार कैलकुलेटर भी किनो चले बिजली या सेल हूं, लेकिन जनरेटर है जो कहीं बनाया करे बिजली, यानी लाल 3 चीजा है जो बिजली में चले और एक चीज है जो बिजली बनावे इन मतलब आ चीज कहीं जावेला अलग, तो अपन उतरे जावेला। अगलो सवाल देखो, अगला सवाल है 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, यानी अपन की एक महीनो इन महीने मन कितना दिन है 31, लेकिन इन महीने जिक्र 16 तारीख है कि इन तारीख रा वार पड़िया करे गुरुवार। अपन बताना है कि महीना जिकी 31 तारीख है कि इन 31 तारीख रो वार कहीं आवेला, तो ऐसी स्थिति में आपने कहीं करना है कि हाथों है जो आगू आगे जोड़ते जानो उत्तर निकाल देनो। तो अगलो गुरुवार कद बनेला, तो अगलो गुरुवार पड़ेला 16 + 7, उन अगलो गुरुवार 16 + 7, 16 और 7 कितना हो जाए 16 और 7 हो जाए 23, और 23 और 7 कितना हो जाए 30, मतलब 23 तारीख रा कहीं है गुरुवार। अपन पूछ रही है कि 31 तारीख रा क्यों वार हो, तो गुरुवार बाद में कहीं आवे शुक्रवार, तो अपन उत्तर कहीं जावेला शुक्रवार। अब अटकटी देखो शुक्रवार है कहीं, अट है गुरुवार उत्तर है कोनी, अट है शनिवार उत्तर है कोनी, अट है बुधवार अट है शुक्रवार, तो अपन अट है जी 31 तारीख रो कहीं पड़ेला शुक्रवार, और कितने नंबर शुक्रवार पड़ेला 5वें नंबर। तो एक बात और ध्यान रखनी है, यदि किन्हीं महीने 31 दिन है तो उन 31 दिन महीने 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख रा जिको वार पड़िया करे के वो वार महीने कम कितनी बार पड़ेला 5 बार, लाल सब वार 4 बार आवेला, लेकिन 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख रो जिको वार है के वो वार कितनी बार आवेला 5 बार। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए।
इन आकृति में देखो तो अट त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। अट भी देखो कहीं बन रहा है त्रिभुज, अट भी देखो कहीं बन रहा है त्रिभुज, लेकिन आ आकृति है इनमें कहीं बन रहा है चतुर्भुज। इन मतलब आ आकृति कहीं है दो जोड़े सब आकृतियों अलग। तो एक आकृति जिको किन्हीं अन्य समान नहीं है वह उत्तर हो जाए अपनो डी। अगलो सवाल, अगला सवाल है उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है? तो अपन ने सब लंबा बारे में ज्ञात करना है। तो अपन हेंगो पहला क्रम देख ला, उमेश है जो कहीं है सतीश हो लंबो, हेंगो पहला नाम लिख दा उमेश, उमेश है लंबो और किनो लंबो है सतीश हूं, तो अटा लिख दियो सतीश। अब इन अपा छोटे बड़ों दर्शाए दे, तो उमेश बड़ो है तो अपन इन चिन्हों इस्तेमाल कर ले, यानी उमेश बड़ो है सतीश हूं। उन बाद में आगे कहीं कह रही है कि सुरेश नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है, यानी नीरज सुरेश है जो कहीं है उमेश लंबो, तो अट आप कहीं लिख दियो नीरज, वो आएगा अपन कहे नीरज। और बाद में आगे कहीं कहे कि सुरेश है वो नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा, थोड़ी मिस्टेक है आराम देखो ना, यानी अपन हेंगो पहला कहीं कियो कि उमेश सतीश लंब है, तो अपन अट लिख दियो उमेश किनो लंबो है सतीश, तो अट लिख दियो अपन सतीश। और बाद में आगे कहीं कह रही है सुरेश नीरज से छोटा, सुरेश है जो कहीं है छोटो, अट आप पाचो लिख दा सुरेश, किनो छोटो है नीरज, तो अट आप लिख दियो नीरज। और बड़ा चिन्ह है बुर्ण चिन्ह है तो मतलब छोटा रहे, तो सुरेश नीरज से छोटा है, तो सुरेश छोटा है किनो नीरज, और उमेश लंबो है, यानी सुरेश है जो किनो लंबा है उमेश, और अपन था है कि उमेश है जो किनो लंबो है सतीश, तो अपन के जो चारारे हाइट आएगी, यानी सबो छोटो कौन है सतीश, उन बाद में है उमेश, उन बाद में है सुरेश, उन बाद में है नीरज। तो अपन पूछे है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो अपन उत्तर कहीं हो जाए नीरज। अब हगी यदि सवाल एग्जामिनर चाहो तो त्यों भी पूछ सकते हो इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो उन टाइम अपन उत्तर कहीं जाओ तो सतीश। यदि एग्जामिनर थोड़ा हार्ड सवाल करना चाहो तो पूछ ले तो कि हाइट के अनुसार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाइए, तो उन टाइम अपन इन चीजन आराम लिख सका, यानी सतीश उमेश सुरेश और नीरज। ओ है जो है चौथे नंबर माते हाइट रे मामला में, ओ है तीजे नंबर माते, ओ है चौथे दूजे नंबर माते, और ओ हो जाए पहले नंबर माते। तो इन प्रकार सवाल ना पाल कर सका। अगला सवाल है एक निश्चित कूट भाषा में PARIS को NYPGQ लिखा जाता है और RUSSIA को PSQQGY लिखा जाता है, तो चाइना को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसी स्थिति में आप कहीं कह रहा कि इन्हें डिकोड करने का प्रयास करा। हेंगो पहला अट लिखियो है P, उन बाद में लिखियो है A, अट लिखियो है R, I और S, उन बाद में इन कोड रे रूप में किन प्रकार लिखियो है N, उन बाद में y अट हो जाए p, अट हो जाए g और अट हो जाए q। p p देखो n रो बीच रो अंतर कितना हो जाए n o p, मतलब n है जो दो संख्या कहीं करी है माइनस, ये हो रही हूं a रो अंतर कितना हो जाए ए हो जाए z, z हो जाए y। देखो a रे बाद में यानी ए पहला कहीं आवेला एबीसीडी और एक क्रम या करे, यानी यह है जो एक साइकिल रे रूप में चलिया करे, z रे बाद में पास हो जाए a रे बाद में जाए b, रहे y। तो अब अपन पूछ रही है कि ए है जो दो माइनस करना है, तो ए पहला कहीं जाए z, z पहला कहीं जाए y, मतलब आदि कितना जोड़ा दो माइनस, ये हो रही हूं आगे देखो r में कितना माइनस जोड़ा है दो q r, ये हो रही हूं अटे भी दो माइनस है, अटे भी कहीं है दो माइनस, यानी इन नाम रे मैंने जो एबीसीडी अक्षर दिया है इन सब मैंने दो दो माइनस करन निचला अक्षर अनुपात लिख दिया है। इन्हीं प्रकार आप कन्फर्म करना कोई कोड है जो इनमें काम करे या नहीं करे। घनी बार आप उतर में कहीं करिया करा कि एक कोड ने हल करना और उन बाद में सीधी उत्तर निकलना, यानी उत्तर निकालने का प्रयास करा और घनी बार बहुत उत्तर गलत है जावे। तो इन कोड ने कन्फर्म करने वास्ते अपन देखा अट लिखदा RUSSIA, इन आप किन कोड में बदलियो PSQQGY PQR, यानी अटे भी कहीं है -2, अटे भी STU -2, अटे भी -2 -2 -2 -2, मतलब अपन चाइना नेम महीना भी कहीं करना है -2, तो अपन लिख दा चाइना, और लिखियो चाइना CHINA, एंड सब महीने -2 करना है, सी महीने 2 घटावा बी और ए, मतलब अट आएगो ए, अटे भी आप -2 करिया, एच पहला आया करे GHF, आएगो अपन कहते FGH, इन प्रकार आई महीने 2 माइनस करा तो आई एच, एच पहला जाए जी, अट आएगो अपन कहते
जी एन रो महीने 2 माइनस करा था एम एम पहला जाए एल तो अट आप लिख दियो एल ए महीने माइनस करा था जेड जेड में माइनस करा था जाए वाई यानी इन चाइना ना पाकिन कोड में निकाला ए एफ जी एल वाई कटे लिखियो है कहीं ए एफ जी एल वाई यानी चाइना ने जो आपा इन कोड में लिखाला तो एड़े सवाल आप जिन टाइम बार बार प्रैक्टिस करो उन टाइम एड़े सवाल में आप पारंगत हो जाओ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए यानी अपन एक आकृति दी है और उन आकृति में त्रिभुज गिणन बताना है। अब इन आकृति में आप गौर देखो तो एन किनारे माते 5 छोटा छोटा त्रिभुज बनाए पहलो त्रिभुज दूसरो त्रिभुज तीसरो त्रिभुज चौथो त्रिभुज और पांचवो त्रिभुज ये 5 है जो छोटा छोटा त्रिभुज बनाए। अब 5 त्रिभुज गिणन आपने 5 मात्र टिक नहीं लगाना है इन अलावा भी इनमें है जो बड़े छोटा छोटा त्रिभुज बनाए। उदाहरण के तौर पर आप हर एक जितनी कितनी आकृति देगा नाम दे जा पहला 1 2 3 4 5 और बीच में जो पंचभुज बनाए इन आकृति आप नाम दे दा 6। अब इन त्रिभुज आकृति जोड़ा बना बड़ा त्रिभुज बना सका जैसे 1 3 और 6 आकृति जोड़ा उन टाइम एक त्रिभुज बनाए 1 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर ने जोड़ा उन टाइम एक त्रिभुज बनाए और इन्हीं प्रकार 1 4 और 6 ने जोड़ा उन टाइम भी एक त्रिभुज बनाए 1 नंबर 4 नंबर और 6 मतलब इन जोड़ों एक बड़ा और त्रिभुज बनाए। इन्हीं प्रकार है जिको 2 4 और 6 भी है जिको एक त्रिभुज बनाए 2 नंबर आकृति उन बाद में 4 नंबर आकृति और 6 नंबर आकृति इन मिलाओ उन टाइम पे भी एक त्रिभुज बनाए। इन्हीं प्रकार 2 5 और 6 ने मिलाओ उन टाइम भी एक त्रिभुज बनाए 2 5 और 6। इन्हीं प्रकार है जिको एक बड़ा त्रिभुज बनाए 3 5 और 6 ने मिलाओ 3 नंबर आकृति उन बाद में 5 नंबर आकृति और उन बाद में 6 नंबर आकृति कुल मिलान इन प्रकार एक त्रिभुज बन गो एक 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 टोटल है जो 5 त्रिभुज बनगा अटू 5 + 5 मतलब टोटल त्रिभुज संख्या कितनी हो जाए 10। तो इन आकृति में है जो त्रिभुज संख्या टोटल है 10। अगला सवाल है निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए यानी अपन है जो महीना दो दो जोड़ा दियोड़ा है और एन जोड़ा में बताना है कि क्यों जोड़ा है जो अलग है। तो जिन टाइम आपने महीना जोड़ा देवे तो उन टाइम आपने देखना है कि यदि कोई महीना है जो 30 दिन तो नहीं है या कोई महीना 28 दिन तो नहीं है कोई महीना 29 दिन तो नहीं है कोई महीना 31 दिन तो नहीं है इन आधार में आप अलग करने का प्रयास करें। जनवरी में या करे 31 दिन मई में या करे 31 दिन अप्रैल में या करे 30 दिन जून महीने 30 दिन जुलाई 31 दिन अगस्त 31 दिन जनवरी 31 दिन दिसंबर 31 दिन। तो देखो ए जिका जोड़ा है कि ए सब है 31 रे महीना रा और एक जोड़ो है जो वो है 30 रे महीना रो इन मतलब अपन उत्तर है जो कहीं हो जाए बी अप्रैल और जून। उन बाद में देखो अगलो सवाल है ऑक्सीजन जलना कार्बन डाइऑक्साइड खाली जगह। तो ऑक्सीजन है जी को कोई भी वस्तु ने जलने में सहायता प्रदान करिया करे सहायक किया करे इन्हीं प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड इन उल्टो करिया करे यानी कोई भी वस्तु ने बुझावनी है आग जल रही है तो उन स्थिति में अपन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करिया करा तो अपन उत्तर कहीं हो जाए बुझाना। तो ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का कार्य करती है। उन बाद में अगला सवाल देखो अगला सवाल है 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो जिन टाइम एड़ा प्रश्न आवे तो एड़ा प्रश्न वास्ते आपने एक सूत्र याद रखना है m बराबर 2/11 कोष्टक h इंटू 30 ± 180 इन फॉर्मूला है जो इस्तेमाल अपन इन परसेंट महीने कराला m बराबर हो जाए मिनट 2/11 एक संख्या है h बराबर हो जाए घंटा और 30 हगीज मिनट है ± 180। अब प्लस किन टाइम इस्तेमाल कराला जिन टाइम है जो 6 कम बजियोड़ा है यदि 6 ज्यादा बजियोड़ा है जिन्हें तो आप माइनस रो इस्तेमाल करा और 6 कम बजियोड़ा है तो आप प्लस रो इस्तेमाल करा। तो अट देखो 4 और 5 बजे टाइम री बीच री बात कर रहा है तो आप है जो फॉर्मूला में किन इस्तेमाल कराला प्लस रो यानी माइनस अपांट इस्तेमाल नहीं कराला। यदि हगी 6 बजे बाद रो टाइम है तो अपांट है जो कहीं लगा होता माइनस। तो देखो ध्यान माइनस रो इस्तेमाल करता देखो तो m बराबर लिख दा m बराबर 2/11 तो 2/11 कोष्टक h कहीं है जाए अपन कटे अट सब 4 बजे दियोड़ा तो अपन लिख दियो 4 इनटू कर दिया अपन 30 6 बजे रे बाद रो पहला टाइम है तो अपन लगा दिया प्लस अट आएगो 180 तो अट लिख दिया अपन 180
एम बराबर 2/11 2/11 कोष्टक रो मतलब गुणाया करे। ध्यान रखना है 4 ने 30 गुणा करिए तो अपन का आएगा 120 प्लस में कहिएगा 180 180 और 20 या करे अपन लगभग 300 तो अट आएगा एम बराबर 2/11 कोष्टक 300। इन कोष्टक रो मतलब है गुणो तो अट अपन कटे एम बराबर कहीं जाए अट अपन कटे जाए एम बराबर 302 गुणा करे तो जाए 600/11। अब आ अपन कटे एक बिंद्र रूप में मान आएगो और अपन कटे देखियो भिन्न अट है जी को किन में बदली जोड़ी है मिनट में यानी भाग दियोड़ो है अट है जी को सामान्य मिनट में बदली जोड़ी है अट मिश्र भिन्न में बदली जोड़ी है मिनटा ने तो अपन कहीं करा 11 रा भाग देवा 600 महीने तो 11 रा भाग 600 महीने देवा तो अट देख लो 11 रा भाग दियो 600 महीने 11 5 55 तो लार कितना रहेगा 5 उतारियो 0 आटा फाचा जाए 11 चौक 44 लार कितना रहेगा 6 यानी अपन कर 54 मिनट और शेष पर है जो 6 अट 11 इन अपन है जो मिश्र बिंद्र में बदला उन टाइम इन अपन यो लिख देवा 54 सहित शेष पर ऊपर लिखिया करा 6 और 11 लिख देवा अट नीचे यानी जिकी बात टाइम है मिनट में बा कहीं आवेला 54 सहित 6/11 तो अपन देखियो अट कहीं लिखियोड़ा है 54 सहित 6/11 एनो मतलब सी अपन कहीं जावेला उत्तर तो 4 और 5 बजे 20 महीने जिकी घड़ीरी मिनट और घंटे री सुइया है के बे वेला एकदम विपरीत कितना बजिया 54 सहित 6 मिनट माते उन बाद महीने अब हगी हो तो के अपन टाइम है जो दियो रहे हो तो 6 बजे बाद रो यानी अपन पूछ रहे हो तो हाथ लेन 8 बजे 20 महीने की टाइम रमने है जो घड़ी री सुइया विपरीत दिशा में वेला तो उन स्थिति में अपन है जो अट किनो इस्तेमाल करता माइनस रो ध्यान रखना इन फॉर्मूला ना आपने रटनो ही पड़ी इन अलावा है जो इन प्रश्न रो कोई दूसरो तरीको नहीं है वो देख लीजिए आप। अगला सवाल देखो अगला सवाल है समूह के समरूप संख्या का चयन कीजिए यानी अपन एक संख्या समूह दियो है इनमें अपन बतानी है कि की संख्या है जो अलग है पहली संख्या में मैं थाने बताया तो कि जिन टाइम गणियारी संख्या दियोड़ी है अलग छाड़नो कहे तो उन टाइम हमको पहला आपने देखना है कि कोई संख्या भाज्य या अभाज्य तो नहीं है भाज्य या अभाज्य है यानी 2 3 संख्या कहीं 3 संख्या भाज्य दियोड़ी एक अभाज्य तो नहीं दियोड़ी है या फिर कोई संख्या सम विषम वाला तो सिस्टम नहीं है और उन बाद में अपन देखा कि बा संख्या किन्नी संख्या रो वर्ग तो नहीं है या किन्नी संख्या रो घन तो नहीं है और लास्ट में है जो आप आवेला विभाज्यता नियम में यानी की संख्या में है जो एक ही संख्या भाग जावे लाद संख्या भाग यानी एक संख्या भाग है जो सब संख्या में जा रही है एक संख्या में नहीं जा रही है अंगो पहला भाज्य अभाज्य अट बड़ी संख्या है तो एंड सबार महीने लगभग भाग जावेला तो है जो को पहले कैंसिल कर दो क्योंकि बड़ी संख्या है उन टाइम भाज्य अभाज्य और सम विषम देखना कोई तात्पर्य नहीं है आप देखो वर्ग और घन तो अपन था पड़ी 363 499 या 589 किन्हीं तो वर्ग है नहीं घन है तो अपन सीधे जाऊंगा विभाज्यता नियम है तो विभाज्यता नियम अपन चेक करा गण संख्या में दो रो भाग किन में नहीं जावे अट नीचे चेक करा कोई भी संख्या है कहीं जिनमें दो रो भाग नहीं जावे तो एक संख्या है 471 एक संख्या है 281 आप उन बाद में देखा 3 रो भाग संख्या में ऊपर जावे नहीं जावे ऊपर किन्हीं नहीं जावे दो रो भाग अब आप 3 चेक करा 3 रो विभाज्यता नियम कहीं कहवे संख्या आपस में जोड़ दो और उन संख्या में 3 रो भाग देवो 3 रो भाग देवो जावे तो पूरी संख्या में 3 रो भाग जाए तो उदाहरण के तौर में अपन कर संख्या 3 6 3 तो अपन जोड़ दिया 3 6 3 6 और 3 9 और 3 12 12 में 3 रो भाग जाए मतलब 363 में कितना भाग जाए 3 रो इस प्रकार 8 और 4 12 12 और 9 कहिएगा 21 21 में 3 रो भाग जावे इनो मतलब आप भी तीनों विभाजित है उन बाद में 500 गुणिया sin देखो स्टार्ट 5 है 12 12 में 9 जोड़िए तो आएगा 21 मतलब 3 रो भाग जावे अब अपन एक ऐसी संख्या खोजनी है जिनमें कितना भाग जानो चाहिए 3 रो तो देखो 8 और 3 11 और 2 13 13 में 3 रो भाग नहीं जावे मतलब वो उत्तर नहीं हो सके 7 और 4 11 11 और 1 12 12 महीने 3 रो भाग जावे अगली संख्या क्रम करना 8 और 10 और 1 11 11 महीने 3 रो भाग नहीं जावे इन्हीं प्रकार 6 और 5 11 और 2 13 13 महीने भी है जो 3 रो भाग नहीं जावे अट है जो एकमात्र संख्या 471 है जिनमें कितना भाग जावे 3 रो तो अपन जो उत्तर है जो कहीं जावेला 471 यानी अपन है जो इन प्रश्न ने की नियम हल करियो विभाज्यता नियम विभाज्यता नियम कहीं है कि कोई भी संख्या में किस संख्या रो भाग जावे इन अपन ज्ञात करने वास्ते कोई तरीको याद रहा कि अगर उदाहरण के तौर में दो रे विभाज्यता नियम अपन लार प्रश्न रमें चर्चा करिए थी इन सीरीज रे यानी कितनी संख्या ला रहे 0 2 4 6 या 8 है तो उन संख्या में 2 रो भाग जावेला 3 रो भाग सब संख्या रो योग कर लो और योग में 3 रो भाग दे दो यदि 3 रो भाग जावे तो बा संख्या पूर्ण रूप कितना विभाजित है वाला 3
उन्हीं प्रकार चार विभाजित नियम आपा पढ़िए तो लास्ट दो संख्या मैंने है जो आप है जो चारों भाग दे दो यानी अपन के एक संख्या है उदाहरण के तौर पर अपन एक संख्या ले ला 382 382 लास्ट दो संख्या में आप चारों भाग देवा यानी 82 मैंने चारों भाग देवा तो 4 दूनी 8 लारेगा दो दो मैंने भाग जावे कौन मतलब 382 मैंने चारों भाग जावे कौन आप हगी संख्या ले ला 384 पांच हगी भाग दो 84 मैंने कितर भाग चारों तो 84 मैंने भाग दिया आप चारों 4 दूनी 8 लारे रहेगा 0 उतारियो 4 4 एकम 4 मतलब इन संख्या मैंने भाग जावे मतलब 384 महीने भी चारों भाग जाए तो इन प्रकार आप विभाज्य तेरा नियम रे सहायता में जो इन सवाल ने हल कर सका और बाद में बढ़ा अगले सवाल में अगलो सवाल कहीं है अगलो सवाल है कोडिंग यदि DOG बराबर 4157 है तो CAT बराबर क्या है तो इनमें आप गौरू देखो तो डी एबीसीडी में है जो चौथे नंबर में आवे अटका लिखिड़ो है 4 ओ है जो 15वें नंबर में आवे अटका लिखिड़ो है 15 जी है जो 7वें नंबर में आवे अटका लिखिड़ो है 7 यानी एबीसीडी में जिके अक्षरों जो क्रम हो उन संख्या ने लिख दी तो आप जाना सी रो है जो एबीसीडी में क्रम कहीं आ करे 3 ए रो क्रम कहीं आ करे 1 टी रो क्रम कहीं आ करे 20 तो आप लिख दियो 20 तो 3 1 2 0 अपन कही हो जावेला उत्तर तो अट देखो ओ अपन कहीं लिखिड़ो है 3 1 2 0 होइगो अपने उत्तर तो अक्षर रे वर्णमाला रे क्रम ने है जो अट लिखिड़ो है इनमें आपने ये तो दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है तो एडे सवाल वास्ते आपने एबीसीडी रे प्रत्येक अक्षर रो क्रम याद रखना पड़ी केवल और केवल एक क्रम याद रखना के नहीं है कि एबीसीडी रे 11 अक्षर के है तो 11 अक्षर एक ही थाना है के है लाल अक्षर के बारे में भी आपने याद रखना पड़ी अगला सवाल देखो अगला सवाल है ए बी की माता है ए है जो को कहीं है माता तो आप लिख दियो ए है माता किनी माता है बी री तो लिख दिया आप बी अब बी है जो को पुत्र है या पुत्री है इन बारे में अपन के भी कन्फर्म नहीं है और बाद में आगे कहीं क्या बी सी की बहन है बी है जो को बहन है मतलब आ है जो को माता जी कहीं है पुत्री किनी बहन है सी री तो आप लिख दियो सी और बाद में आगे कहीं कहे सी डी का पिता है सी है जी को पिता है यानी वो है जी को बहन रो कहीं को भाई और किनो पिता है डी रो तो अपन लिख दियो डी और बाद में अपन पूछ रही है डी का ए से क्या संबंध होगा यानी डी है जी को ए रे कहीं लागी तो देखो ध्यान हो या ए है जी को डी रे कहीं लागी तो ओ एगो पिता ए का भाई बहन इनो मतलब आ पिता री माता तो पिता री माता अपन कहीं या करे दादी तो अपन उत्तर हो जाए दादी या नानी और बाद में अगलो सवाल देखो अगलो सवाल है सुमन शब्द के अक्षरों के मान का योग क्या होगा यानी अपन एक नाम जोड़ो है सुमन अब सुमन रे मैंने जिका एबीसीडी रा अक्षर है एंड एबीसीडी रा अक्षर ने अपन पहला क्रम रे अनुसार लिखनो है और उन बाद में अपन ने जोड़ना है अपन लिखिड़ो है नाम एस यू एम ए एन एस एस आया करे एबीसीडी में 19वें नंबर माथे यू यू आया करे 21वें नंबर माथे एस टी यू एम आया करे अपने 13वें नंबर माथे ए आवे पहले नंबर माथे एन आवे 14वें नंबर माथे एन सबन अपन कहीं करना है जोड़ना और अपन इनो योग बताना है 14 और 1 का 15 15 और 13 का 28 28 और 21 हो जाए अपन 49 49 और 19 49 में 9 जोड़ा जना जाए अपन कटे 58 और 58 में 10 जोड़ा जना जाए अपन कटे 68 तो सुमन शब्द रे अक्षर रो मान कहीं हो जाए 68 समझ गया यानी एबीसीडी और अपन क्रम याद रखना बढ़िया अब कहो अक्षर थे फटाफट के कर लिया तो सर इन वास्ते बढ़िया ढंगरी प्रैक्टिस करिए जिन सर ने कहा है कि एबीसीडी की अक्षर है जो कितने क्रम में है आपने भी है जो इन प्रकार प्रैक्टिस करो ऑन टाइम एंड सब संख्या 12 में जल्दी ज्ञात हो जाए प्रश्न संख्या 46 में कहीं कहे एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है तो वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है यानी अपन कह रहे हैं कि एक महिला है और एक महिला है जिसको एक तस्वीर हम इशारा कर रही है और उन तस्वीर में मैंने जिन फोटो है गए उन फोटो आपको संबंध बता रही है तो महिला कहीं कह रही है कि वह मेरे भाई के दादा यानी महिला कह रही है ओ जिको मिनक है गए ओ मिनक है जिको उन्हें भाई रे दादा मतलब उन खुदरा दादा यदि भैरा दादा है मतलब महिला रे भी वेला दादा के बेटे का बेटा है अब दादा रे बेटा कौन हो जाए पापा और पापा रा बेटा कौन हो जाए भाई मतलब ओ जिको मिनक है के ओ मिनक इन महिला रे कहीं लागेला भाई तो अपन उत्तर कहीं जावेला भाई अगलो सवाल देखो अगलो सवाल क्या है एक निश्चित कूट भाषा में
LEFT बराबर है 07, RIGHT बराबर है 08, STRAIGHT बराबर कहीं हो, इन आपने ज्ञात करना है। तो ABCD मैंने जिन टाइम आपने कोई शब्द दियो है उन शब्द आगे हाफ एक छोटी संख्या लिखी है 2 अंका में 3 अंका में, तो आपने उन टाइम समझ लेना है कि आज की संख्या है कि एने अक्षर आ रहे संख्या रहे योग रो योग याग रहे, ठीक है। तो इन 12 में हम जवाब दे आनो, यानी अपन पहली संख्या कहीं दी है LEFT, तो अट लिख दियो LEF और T। L आया करे अपने 12 नंबर माते, E आवे 5 नंबर माते LMR, और F हो जाए 6 नंबर माते, T हो जाए 20 नंबर माते। तो एन आप कहीं कर ले जोड़ दे, तो 12 एन 5 या करे 17, 17 और 6 या करे 23, 23 और 20 बराबर हो जाए 43। अब 43 ने भी अपन का ही करना है जोड़ना है, तो 43 ने जोड़ियो तो 4 और 3 बराबर कहिएगा 7, 43 ने जोड़ना मतलब 4 और 3 ने जोड़ना। तो अब देख लो अपन LEFT बराबर कहीं आयो 7, अट भी कहीं है 7, क्यों यूं आपा कन्फर्म करला राइटर में भी वो फार्मूला लागू हुए या नहीं हुए, तो अट लिख दियो RIGH और T। अट R आया करे 18 नंबर माते, आई आया करे 9 नंबर माते, G आया करे 7 नंबर माते, H आया करे 8 नंबर माते, और T आया करे 20 नंबर माते। तो देखो ध्यान 18 और 9 है 27 और 7 है 34 और 8 है 42 और 20 है 62। तो 6 और 2 ने जोड़ा तो अपन का उत्तर कहीं जाए 8, अटे भी अपन कहीं आया उत्तर 8। मतलब ओ कोड है जिको हर एक शब्द में काम करियो है, इन मतलब वो कोड है जो इन महीने भी काम करी। अगलो अपन के शब्द दियो है, एक बार बोर्ड ने साफ करता। अगलो शब्द है अपन के STRAI उन बाद में है GHT, तो लिख दिया अपन GH और T। S आया करे 19 नंबर माते, T है 20 नंबर माते, R है 18 नंबर माते, A है 1 नंबर माते, I है 9 नंबर माते, G है 7 नंबर माते, H है 8 नंबर माते, T है 20 नंबर माते। एंड सब बार अपन करना है योग, तो अपन सब बार बेस में लगाई दियो प्लस रो चिन्ह, तो जोड़ो 19 और 20 है 39, 39 और 18, 39 में 8 जोड़ दे वजन हो जाए 47, 47 मैंने 10 जोड़ा वजन हो जाए 57। उन बाद में 57 में जोड़ना है 1, तो आएगा अपन कटे 58, 58 महीने जोड़ना है 9, तो आएगा अपन कटे 67, 67 महीने हाथ जोड़ा तो अपन कटे जाए 67 और 7 74, 74 महीने 8 जोड़ा तो अपन कटे जाए 82, और 82 महीने 20 जोड़ा तो अपन कटे जाए 102। अब 102 आपस में जोड़ ले वहां 1 + 0 + 2 मतलब कहीं आ जाए 3। तो मतलब इन संख्या मैंने कोड भाषा मैंने STRAIGHT निकाल लिखा 3, ओ इको अपन प्रश्न रो उत्तर। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है बेमेल को पहचाने। अपन नीचे है जिको 4 रोगा रा नाम दियोड़ा है, उनमें अपन बताना है कि कियो रोग है जिको लाला 3 रोगों अलग है। पहलो है कोविड-19, दूसरो है HIV एड्स, तीसरो है चेचक और चौथो है कैंसर। तो इनमें अपन सब अलग ही हो जाए कैंसर, क्यों अलग है वेला तो कोविड-19 चेचक और HIV एड्स है जिको संक्रामक या विषाणु जनित बीमारियां हैं जिको एक दूसरे संपर्क में आवनो या विषाणु और माध्यमों फैलिया करे। और कैंसर है जिको एक गैर संक्रामक रोग है जिनमें कोशिका है जिको अनियंत्रित रूप बढ़िया करे। तो अपन इनमें है जिको बेमेल ऑप्शन का ये को डी। प्रश्न नंबर 49, आयु का अनुपात 7:9 है। कोई 2 मिनट है और बेन 2 मिनट का आयु अनुपात है 7:9, और 10 साल बाद बेन आयु अनुपात है जो बदल दे जावे 19:23। तो 7 साल बाद में बेनी औसत आयु कई हो। तो इन वास्ते आप हेंगो पहला एने मिनकारी है जो वर्तमान आयु निकाला। तो वर्तमान आयु की निकाला तो इन वास्ते हेंगो पहला 7 अनुपात में लिखा 7/9। अब अट जिको अनुपात है कि इन अनुपात रो मान अपन मालूम नहीं है, तो अपन अनुपात रो मान ले ले वहां x, तो अट ऊपर को 7x तो नीचे हो जाए 9x। अब उन बाद में कहीं कह रही है कि यदि 10 साल बाद में इन अनुपात ना पापा तो निकाला तो वो अनुपात है जिको किन में परिवर्तित हो जाए 19:23 महीने। कितना साल बाद में? 10 साल बाद में, यानी अपन 7x में कितना जोड़ ले वहां 10, इन्हीं प्रकार 9x में कितना जोड़ ले वहां 10।
तो अपन कदे वो अनुपात हो जाए 19:23। अब अपन है जो एनी वर्तमान आयु ज्ञात करने वास्ते कहीं करना है एने दोनों संख्या ने आपस में मैंने वज्र गुणन कर देना है। यानी 7x+10 ने गुणो कर लेवा 23 हूं, 9x+10 ने गुणो कर लेवा 19 हूं। तो आटले की अपन 7x+10 इन अपन ने गुणो करना है 23 हूं, बीच में बराबर है तो आएगा बराबर। और बाद में अपन ने 19 गुणो करना है, किन गुणो करना है 9x+10 तो अट अपन लिख दियो 9x और अट आएगा 10। 23 ने 7 गुणो करा तो अब 7 तेरी 21 लारे जाए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 23 ने 7x गुणो करिए जन मान आयो 161 प्लस रो प्लस 23 ने 10 गुणो करिए जन अपन का मान आएगो 230 बराबर बराबर 19 ने 9 गुणो करे जन 19 नम्मा 171 x रा x प्लस रो प्लस 19 ने 10 गुणो करे जन मान जाए 190। अब x x ने है जी को अपन गुण ने भेज देवा और संख्या ने भेज देवा अड़ने तो अट 161 x अड़ने भेज देवा अट लार कहीं रह जाए 230। अब अड़ने आज की संख्या है 190 इन अपन अड़ने भेज देवा अड़ने प्लस में है अड़ने आवतन हो जाए या माइनस में तो अट रहेगा 230 माइनस 190 बराबर अट 171 x रा 171 x जाए अट 161 x प्लस रहा है अड़ने जावतन हो जाए माइनस तो अट आएगा माइनस 161 x। अब 230 में 190 घटावा उन टाइम अपन कहते बचेला 40 इन्हीं प्रकार 171 x में 161 x घटावा उन टाइम अपन कहते बची 10 x। अब अपन x नो मान ज्ञात करना है तो 10 ने भेज देवा अड़ने ए दोनों आपस में गुणा महीने अड़ने जावतन कई हो जाए भाग तो अपन के आएगो 40/10 बराबर x 10 रो भाग 40 में जावे 4 मतलब अपन के x बराबर कहीं आएगो है 4। और बाद रमें अब अपन इन जिको अनुपात रो मान निकालियो है इन अनुपात री सहायता अपन इन दोनों व्यक्तियां री वर्तमान आयु ज्ञात कर लेवा। पहले व्यक्ति री आयु कहीं ही 7x x रो मान अपन 4 निकालियो तो अपन के कहीं जाए 7 × 4 7 चौक 28 यानी जिको पहला व्यक्ति है उनकी वर्तमान आयु है 28। इन्हीं प्रकार दूसरे व्यक्ति री आयु कहीं है 9x तो अपन लिख देवा 9x बराबर कहीं हो जाए 9 × 4 बराबर 9 चौक 36। तो पहले महीने की आयु तो आई है 28 और दूसरे महीने की आयु है आई है 36। अब अपन कहीं कहे कि 7 साल बाद में यानी औसत आयु ज्ञात करनी है तो 28 में आप कितना जोड़ देवा 7 और 36 में भी कितना जोड़ देवा 7। 28 में 7 जोड़िया तो अपन के आएगा 35। 28 और 7 35 और 36 में 7 जोड़ा तो अपन के जाए 43। अब अपन इन दोनों व्यक्ति औसत आयु काटनी है तो इन दोनों जोड़ दो भाग दे देवा 5 और 3 है 8 4 और 3 है 7 इनमें भाग दियो 2 रो तो भाग देवा 2 और उत्तर जाए 39। मतलब बेन दोनों व्यक्ति री 7 वर्ष बाद में औसत आयु है जो कितना वर्ष हो जाए 39 वर्ष। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है वेन आरेख के आधार पर असत्य कथन ज्ञात कीजिए। यानी अपन एक वेन आरेख दियो है इन आधार में बताना है कि क्यों कथन है जो असत्य है। हैंगो पहला वेन आरेख में बतायो है कि एक घेरो है जिको इंजीनियर ने दर्शाया करे यानी इन अपन लाल घेरो गोरदा जिको अपन ठाबड़ जाए। अब इन घेरा में जीत के मैंने कह कहीं है इंजीनियर। अब एक घेरो एड़ो है जिको केवल और केवल ग्रेजुएट ने दर्शाया करे तो ओ घेरो एगो अपन है ग्रेजुएट रो। उन बाद में एक घेरो अपन कर छोटो बड़े है जिको किन दर्शाया करे वो दर्शाया करे शिक्षक ने तो ओ जिको ग्रेजुएट रमें घेरो है इन घेरा में मैंने जो कोई भी व्यक्ति है जिको वो कहीं है शिक्षक। अब अपन कहे कथन रही है जिको सत्यता ज्ञात करनी है तो देखो कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं। अब ग्रेजुएट ओ है अपन पीले रंगा लो या केसरी रंगा लो इनमें इंजीनियर है या नहीं है तो अट ओ जिको हिस्सो दिखे ओ हिस्सो कहनो है इंजीनियर हो मतलब पहलो कथन कहीं है सत्य। और बाद मैंने इन कथन ने देखा कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है यानी कोई भी शिक्षक है जो इंजीनियर नहीं है। अब शिक्षक को घेरो अर्थ की समाप्त गो इंजीनियर घेरार मैंने क्षति है तो इन मतलब कोई भी शिक्षक है जो इंजीनियर नहीं है वो कथन भी कहीं है सत्य है। इन्हीं प्रकार इन कथन ने देख लो कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है घना इंजीनियर ओ हिस्सो है के ओ हिस्सो है जिको ग्रेजुएट नहीं है इन मतलब ओ कथन भी कहीं है को सत्य है। उन बाद में अगलो बी कथन ने देखो सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक यानी सारा जिका ग्रेजुएट है जिको या तो कहीं है शिक्षक या है इंजीनियर ऐसी बात नहीं है घना इंजीनियर है जिको ग्रेजुएट है ओ भाग अपन कहे इनो मतलब ओ कथन कहीं है को गलत अपन गलत कथन याद करना हो इनो मतलब अपन उत्तर है को बी।
इन्हें हथ है जो अपने ओ वीडियो है जावे पूरो। उम्मीद है ओ वीडियो आपने पसंद आयो होवेला और आगामी एग्जाम रो में ओ आपनी तैयारी पुख्ता करेला। यदि वीडियो पसंद आयो है तो ये वीडियो ने लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्तार बीच में शेयर करो जिका बीएसटी एग्जाम की तैयारी करे। धन्यवाद, जल्द ही मिला अगले वीडियो में।